हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हैकशील्ड एकेडमी। और मेरा नाम है अंशुल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लिनक्स किस तरीके से काम करता है और लिनक्स होता क्या है। बेसिकली लिनक्स के सिक्योरिटी फंडामेंटल्स क्या हैं। तो चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि लिनक्स होता क्या है, ठीक है। और उसके हम लोग सिक्योरिटी फंडामेंटल्स देखेंगे। तो बेसिकली जो लिनक्स है वो यूज क्यों किया जाता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लिनक्स यूज क्यों किया जाता है। पहली बात तो जो लिनक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि ओपन सोर्स है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले सकते हैं लिनक्स का। जो लिनक्स है वो क्या है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसका कोर्स जो कोड है वो ओपन पड़ा हुआ है, ओपन वर्ल्ड है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है ये। तो हम लोग उस कोड को चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग लिनक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकंड चीज, पावरफुल कमांड लाइन इंटरफेस, जिससे क्या हो सकता है कि जो हमारे टूल्स हैं हम लोग उनको एडवांस हम लोग यूज कर सकते हैं। थर्ड, वाइड रेंज ऑफ टूल्स जो कि प्री इंस्टॉल्ड आते हैं लिनक्स में। और बेसिकली जैसे हम लोग यूज करते हैं हैकिंग के लिए, ठीक है। जो टूल्स हैं हमारे, कुछ बेसिक हैकिंग के लिए हम लोग टूल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एनमैप जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, देन मेटास्प्लॉइट एक्सप्लॉइटेशन के लिए, और वायरशार्क मॉनिटरिंग के लिए। ये कुछ बेसिक टूल्स हैं जो मैंने ये दो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। देन हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सिस्टम को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अगर मैं चाहूँ कि जो मेरा लिनक्स है वो विंडोज की तरह दिखना चाहिए तो मैं विंडोज की तरह उसको बना सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लिनक्स है वो किसकी तरह दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए मैक की तरह, तो मैं उसको मैक की तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये टोटली मेरे पे डिपेंड रहेगा कि मैं किस तरीके से उसको यूज करना चाहता हूँ। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी हैं हैकिंग के लिए। तो सबसे पहले नाम आता है काली लिनक्स का, ठीक है। अब जो ये काली लिनक्स है ये प्री लोडेड है, किससे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल से। इसमें बहुत सारे टूल्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, अप्रॉक्स अप्रॉक्स 200 प्लस टूल्स में प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। और वहीं पे पैरेट ओएस, पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज वेरी लाइट वेट एंड सिक्योरिटी फोकस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड टूल्स हैं जो कि काली से भी ज्यादा हैं। अप्रॉक्स इसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं 600 प्लस टूल्स, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है इंस्टॉल टूल्स का। तो अभी आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि हम लोग पैरेट ओएस क्यों नहीं यूज कर रहे, हमारे प्रिपरेशन के लिए, हमारे प्रैक्टिस के लिए हम लोग पैरेट ओएस का यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली भी है और वो लाइट वेट भी है, सिक्योरिटी फोकस भी है, तो हम लोग क्यों यूज नहीं कर रहे। उसका रीजन है सिर्फ एक सिंपल सा, कम्युनिटी। जो पैरेट ओएस है उसकी कम्युनिटी छोटी है, और जो काले नेक्स है वो बहुत टाइम से मार्केट में है और उसकी कम्युनिटी एज कंपेरिजन टू पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कम है। अगर फॉर एग्जांपल मान के देखो, अगर एक वेबसाइट पे या फिर एक ऐप पे माइक्रोसॉफ्ट में 10 लोग काम कर रहे हैं और वहीं पे एक कम्युनिटी है जिसमें 10 लाख लोग काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, तो ज्यादा बेहतर कौन सा होगा? ऑब्वियसली कम्युनिटी वाला ज्यादा बेटर हमारे लिए होगा, ठीक है। क्योंकि उस पर 10 लाख लोग काम, चलो 10 लाख भी ज्यादा हो गए, 1 लाख लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा? कम्युनिटी वाला रहेगा, है ना। तो इसी वजह से जो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कम्युनिटी स्मॉल होने की वजह से, छोटी होने की वजह से हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे। और वहीं पे अगर हम काले लिनक्स की बात करें तो इसकी कम्युनिटी बड़ी है। सिंपल सा मतलब, सिंपल सा मीनिंग है। बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक लिनक्स कमांड्स कौन कौन सी होती हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और जिसकी वजह से हम लोग अपने डे टू डे लाइफ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तभी चलते हैं हम लोग काली मशीन के अंदर, जो कि हमने वीएमवेयर में ओपन करके रखी हुई है। हम लोग वीएमवेयर के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं काली को। और यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेंगे टर्मिनल, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग साथ में एक हम लोग ये भी खोल लेते हैं, जीआई वेस्ट, जिससे आपको दिखता रहे कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। और ये रिपोर्ट हम लोग डिलीट कर देते हैं। ओके, आई होप दोनों चीजें विजुअल हैं अच्छे से। यस, विजुअल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी हम लोग हैं कौन, मैं अभी हूं कौन। तो मैं सिंपली टर्मिनल पे लिखूंगा हु एम आई, मैं कौन हूं। तो उसने मुझे बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम है मेरा वो मुझे दिखा दिया कि मैं ऐसा कौन सा यूजर लॉगिन हूं। मैं अभी यूजर लॉगिन हूं काली। और वहीं पे अगर मैं इसको स्विच करता हूं सुपर यूजर में, तो सुपर यूजर में स्विच करने की कमांड होती है sudo su
यानी कि सुपर यूज़र में हमें चेंज करना है। सिंपल यहाँ पे हम लोग पासवर्ड डालेंगे। मैंने पासवर्ड डाल दिया है, बट अभी हमें यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिखेगा। हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली एंटर क्लिक करना है और हम लोग रूट में स्विच हो जाएँगे। तो एक तरीका तो ये है कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग रूट में स्विच हो गए हैं कि नहीं। ठीक है? यहाँ पे हम लोग एज़ अ नॉर्मल यूज़र थे और यहाँ पे हमारे यूज़र का नाम आ रहा है, सेकंड वाला। ठीक है? अब यहाँ पे सेम इससे पूछ लेते हैं हू एम आई। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है? अब मुझे यहाँ पे दिखा रहा है रूट। तो अभी मैं एज़ अ रूट यूज़र यहाँ पे लॉगिन हूँ। ठीक है? अब देख लेते हैं कि हम लोग अभी कहाँ पे हैं? कौन-सी डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ फ़ोल्डर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है? तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे कुछ फ़ोल्डर्स दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक फ़ोल्डर है। ठीक है? तो हम लोग लिनक्स में उसको फ़ोल्डर नहीं बोलते, फ़ोल्डर ही है बेसिकली वो, बट हम उसको क्या कहेंगे, हम लोग उसको कहते हैं डायरेक्टरीज़। डायरेक्टरी या फिर डायरेक्टरीज़, बहुत सारी, अगर बहुत सारे फ़ोल्डर्स हैं तो हम लोग को कहेंगे उसको बहुत सारी डायरेक्टरीज़ हैं। बहुत सा अगर एक एक डायरेक्टरी है तो उसको हम कहेंगे एक फ़ोल्डर है अगर, तो उसको हम कहेंगे एक डायरेक्टरी है। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि अभी हम लोग किस डायरेक्टरी में हैं, हम लोग कौन-सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो कि पीडब्ल्यू की कमांड है, शॉर्ट फॉर्म। प्रिंट का पी, वर्किंग का डब्ल्यू और डायरेक्टरी का डी। तो ये मुझे बता देगा कि मैं स्लैश के अंदर होम के अंदर एक यूजर है काली, मैं उसके अंदर हूँ। अब मुझे देखना है कि काली यूजर जो है उसके अंदर, अगर हमें यहाँ से एक चीज और मैं पहले बता दूं उससे, अगर आपको रूट यूजर से एग्जिट करना है तो एग्जिट लिखेंगे, हम लोग नॉर्मल यूजर पे स्विच आ जाएंगे। अब यहाँ पे मेरा टर्मिनल भर रहा है, तो इसको क्लियर करने का एक रास्ता तो मैं क्लियर लिख के इसको क्लियर करूँ। दूसरा तरीका है कंट्रोल प्लस एल, इससे भी टर्मिनल हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो मुझे आपको ये बता रहा था कि अगर मुझे चेक करना है कि इस डायरेक्टरी के अंदर, अभी मैं काली के अंदर हूँ, तो यहाँ पे कौन-कौन सी फाइल्स प्रेज़ेंट है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग उसके लिए कमांड का यूज़ करेंगे जो होता है एलएस लिस्ट। अभी मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि इसके अंदर कौन-कौन सी डायरेक्टरीज़ हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, दोनों तरफ आप देख सकते हो, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स, टेम्पलेट, पब्लिक, वीडियोज़। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं पिक्चर्स के अंदर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डायरेक्टरी चेंज करनी है। तो चेंज डायरेक्टरी सीडी, और हम लोग डायरेक्टरी किसमें जाना है हमें, पिक्चर। ठीक है? अगर आपने सही लिखा है तो ये बोल्ड रहेगा। ठीक है? अगर आपने स्पेलिंग गलत लिखी है तो इसकी जो जो बोल्ड होगा वो अनबोल्ड हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे टर्मिनल पे। ठीक है? तो अभी हम लोग किसके अंदर आ गए हैं, अभी हम लोग आ गए हैं होम के अंदर, काली यूजर के अंदर एक पिक्चर नाम की डायरेक्टरी है, पिक्चर्स नाम की, हम लोग उसके अंदर है। ठीक है? अब यहाँ पे एलएस करके देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमें इसने कुछ नहीं दिखाया। तो अब यहाँ पे एक सिंपल हम लोग फाइल क्रिएट करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं टच। टच के बाद जो फाइल का नाम है, फाइल, हम लोग सिंपल फाइल लिख लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग पिक्चर्स के अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे एक फाइल बन गई है। ठीक है? अब यहाँ पे एक और फाइल बना के देख लेते हैं। अगर आपको दोबारा सेम चीज करनी है तो आप अप एरो दबाएंगे, आप सेम कमांड पे चले जाएंगे, जो अभी लास्ट जो आपकी रिसेंट कमांड होगी। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं वन। ठीक है? तो आप राइट साइड देख सकते हो कि एक फाइल बन के आ जाएगी फाइल वन नाम से। अगर मुझे ये फाइल वन मेरे से दो बार बन गई है, अगर मुझे रिमूव करनी है तो मैं लिखूंगा सिंपल रिमूव RM, और फाइल का नाम, एंटर, फाइल रिमूव हो गई। ठीक है? उसी तरीके से अगर मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है तो मेक डायरेक्टरी, MKDIR, मेक का M और K, डायरेक्टरी का D और IR, स्टार्टिंग के 3 वर्ड। मेक डायरेक्टरी किस नाम से, मान लेते हैं हम लोग बनाते हैं, एक लेते हैं हम लोग ट्रिप नाम से एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। यहाँ पे एक डायरेक्टरी बन गई है। अब दोनों में आप फर्क देख सकते हो कि एक डायरेक्टरी कैसे दिखेगी और एक फाइल कैसे दिखेगी। अब यहाँ से अगर मैं करना चाहूँ चेंज डायरेक्टरी फाइल, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। सिंपली मुझे क्या दिखाएगा, सी बटा डायरेक्टरी, कौन सी फाइल, एक डायरेक्टरी नहीं है। जो टर्मिनल है हमारा, ये हमें हर एक चीज बताएगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कहीं पे गलत जा रहे हो तो ये आपको ये भी बताएगा कि आप गलत जा रहे हो। अब सेम मेरा फिर से दोबारा पूरा भर भर गया है टर्मिनल, तो मैं सिंपली कंट्रोल एल करूंगा और मेरा टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एलएस करके देखते हैं, अब लिस्ट करके देखते हैं। अब यहाँ पे दो मुझे चीजें दिख रही हैं, फाइल और ट्रिप नाम से दो चीजें दिख रही हैं। अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ दोनों के ऊपर कि कौन सी फाइल है कौन सी डायरेक्टरी है, तो मुझे कलर से ही पता चल रहा है कि जो व्हाइट है वो व्हाइट डायरेक्टरी है, और जो थोड़ा सा ब्लूइश कलर में है वो डायरेक्टरी है। हर हर एक चीज का अलग कलर होगा। ठीक है? और जैसे यहाँ पे एक हम लोग फाइल एक और फाइल बना लेते हैं, जैसे टच डॉट पिक्चर। अब हम लोग इसके आगे एक एक्सटेंशन दे देंगे, PNG मान लेते हैं, डॉट PNG। ठीक है? यहाँ पे तो हमें फर्क नहीं दिख रहा है, बट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका कलर अलग है।
यानी कि जो एक्सटेंशंस हैं उससे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं, दोनों तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एलएस करके देखा, ये हमारी 3 फाइल्स हमने बना के देखी हैं, तीनों ही अलग हैं। अब मुझे क्या करना है, एक काम करना है कि जो पिक्चर है, picture.png, मुझे इसे मूव करना है। ठीक है, किसके अंदर? ट्रिप फ़ोल्डर के अंदर, ट्रिप डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मूव एमवी कौन-सा? पिक्चर। अगर मैं टैब दबाऊँगा तो ये इसको ऑटो कंप्लीट कर देगा। ठीक है? और उसके बाद में जहाँ पे मुझे मूव करना है, तो मैं फ़ाइल के अंदर तो मूव नहीं कर पाऊँगा इसको, क्योंकि फ़ाइल क्या है? एक तरह से आप ये मान के चलो कि एक पेपर है। क्या आप पेपर के अंदर पेपर डाल सकते हो? नहीं। बट क्या आप एक कॉपी के अंदर पेपर डाल सकते हो? यस। तो जो हमारी कॉपी है यहाँ पे वो क्या है? वो डायरेक्टरी है। तो हम डायरेक्टरी के अंदर पेजेस को ऐड कर सकते हैं। बट हम लोग पेज के अंदर पेज नहीं ऐड कर सकते, मॉलिक्यूल लेवल पे नहीं कर सकते जाके, राइट? हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग डायरेक्टरी के अंदर डालने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम दे देंगे। अगर मैं यहाँ पे ट्रिप्स कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे सिंपल अगर इसका टी भी बड़ा कर दूंगा तो भी ये गलत है। देख सकते हो आप, बोल्ड वाला वो चला गया ऑप्शन, एरर आने से पहले मुझे बता रहा है कि वो चला गया। अब ऐसा क्यों है, ये क्या दिखा रहा है हमें, जो हमारा टर्मिनल है वो केस सेंसिटिव भी है। ठीक है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो फाइल यहाँ से मूव हो गई है वो, और अगर मुझे सेम तरीके से फाइल कॉपी करनी है तो मैं कॉपी करूंगा सीपी फाइल, और उसके बाद में मैं पूरा पाथ भी दे सकता हूँ, जैसे स्लैश होम स्लैश काली स्लैश पिक्चर्स का पी छोटा रह गया था, हमें उसे बड़ा करना पड़ेगा। टैब दबाया, कंप्लीट किया इसने। देन उसके बाद में ट्रिप एंटर। अब वो फाइल भी मेरी यहाँ पे कॉपी हो गई है। ठीक है, अगर आप कॉपी करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो फाइल कॉपी हो गई है मेरी, और यहाँ पे फाइल है, दोनों जगह फाइल है मेरी। ठीक है, एलएस करके देखो, सीडी ट्रिप। अगर हम लोग सीडी के अंदर जाना चाहते हैं, सीडी के अंदर गए, यहाँ पे एलएस करके देखा, दोनों चीजें हैं। ठीक है, अब मुझे डायरेक्टरीज के बाहर आना है। मान लो मैं अंदर जाना सीख गया, ठीक है, अभिमन्यु की तरह मुझे चक्रव्यूह भेदने आ गया, पर बाहर निकलना नहीं आया। फिर मुझे वापस भी तो जाना है, तो क्या करना है, डायरेक्टरी तो ही चेंज करनी है। डायरेक्टरी चेंज करी, चेंज करने के लिए डबल डॉट। अगर हमें सिर्फ एक डायरेक्टरी पीछे जाना है तो डबल डॉट, दो जाना है स्लैश लगा के डबल डॉट, तो हम लोग दो डायरेक्टरी पीछे चले जाएंगे। पहले हम लोग एक से करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले हम लोग ट्रिप के अंदर थे, ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट जो आपको दिखेगा आप उस डायरेक्टरी के अंदर हो। ठीक है, अभी मैं पिक्चर डायरेक्टरी के अंदर हूँ, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करके देख लेते हैं, हम लोग पिक्चर्स के अंदर है। अभी दोबारा चलते हैं ट्रिप के अंदर। अब मुझे दो डायरेक्टरी एक साथ पीछे जाना है, डबल डॉट स्लैश डबल डॉट एंटर। कहाँ पे आ गया हूँ, पहले मैं यहाँ पे था, मैं पहले यहाँ आया, फिर मैं दोबारा अंदर गया, फिर मैं एक साथ यहाँ आया। मैंने ये किया जो कि मैंने यहाँ टर्मिनल से किया। तो आप देख सकते हो कि कितना जल्दी मैं यहाँ से चीजें कर पा रहा हूँ, अगर मेरा कमांड अच्छा है टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, मुझे बार बार यहाँ पे कहीं पे क्लिक नहीं करना पड़ रहा। अभी तक हमने देखा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बेसिक कमांड्स में। हम लोग फाइल्स बना सकते हैं, फाइल्स के अंदर फाइल्स को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, डायरेक्टरी बना सकते हैं, डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। एक बार दोबारा चलते हैं किसके अंदर, स्लैश पिक्चर्स, पिक्चर्स, और उसके बाद में था ट्रिप। ठीक है, ये हमारी फाइल्स हैं। अब एक काम कर लेते हैं, हम लोग एक डायरेक्टरी पीछे चलते हैं, और इस डायरेक्टरी को यहाँ से जो फाइल हमारी जो यहाँ पे फाइल वाली है, ठीक है, ये वाली जो फाइल है, हम लोग इसको एडिट करके देखते हैं। तो अगर मुझे एडिट करना है तो हम लोग एक एडिटर का यूज करेंगे जिसका नाम है नैनो। ठीक है, नैनो एक अच्छा एडिटर है, बहुत अच्छा एडिटर है, यूजर फ्रेंडली है। नैनो और फाइल का नाम, ठीक है, तो ये एक आपको टर्मिनल पे ही एक एडिटर खोल के दे देगा, जिसके अंदर हम लोग कुछ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ हेलो वर्ल्ड, प्रोग्रामिंग हम लोग यूज करते हैं, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे लिखा, सेव करने के लिए कंट्रोल एक्स दबाया, सेव मॉडिफाइड बफर ये मुझसे पूछ रहा है, मैं यस करूंगा, वाई दबाऊंगा, और यहाँ से सिंपल यहाँ पे आने के बाद एंटर, मेरी फाइल में डेटा ऐड हो गया। और अगर आप राइट साइड देखोगे तो पहले ये फाइल जो थी ये प्लेन थी, देखो यहाँ पे प्लेन थी, ऐसी फाइल थी ये, बट अभी इसके अंदर एक लाइंस बन के आ रही है। अगर मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम लोग फाइल्स के अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक और चीज चेक कर लेते हैं। अगर मुझे चेक करना है कि मेरा सिस्टम कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो मैं कमांड यूज करूंगा यूनेम, तो ये मुझे दिखा देगा कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लिनक्स। ठीक है, और अगर मुझे किसी चीज का मैनुअल खोलना है, मान लो मुझे एलएस कमांड जो है, पहले एक बार हम लोग टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। अगर मुझे एलएस कमांड का मैनुअल खोलना है, इसको खोलने के दो तरीके हैं। पहला है हम लोग हेल्प ये लिखें, या फिर हाइफन एच। ठीक है, इसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा डबल हाइफन हेल्प। हम लोग सिंगल हाइफन से भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है हम लोग कमांड कौन सी यूज कर रहे हैं। हाइफन हाइफन हेल्प से खुल ही जाएगा उसका हेल्प वाला सेक्शन। बट हाँ, ये क्या दिखा रहा है, ये मुझे टर्मिनल पे ही दिखा रहा है इस तरीके से कि ये कमांड क्या है, किस तरीके से काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका यूसेज, हर कमांड का भी यूसेज यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, उसके फंक्शन प्लस उसके ऑप्शन कौन कौन से यूज कर सकते हैं, वहां पे
आपको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है, ओवरव्यू दिया गया है जस्ट। अगर मुझे इसके बारे में प्रॉपर पढ़ना है तो मैं इसका मैनुअल खोलूंगा, हर एक चीज का मैनुअल होता है, मैं मैनुअल खोलूंगा किसका, एलएस का। मैंने एलएस करके लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट करके यहाँ पे इसने उसका नाम बताया है कि उसका नाम ये है, इसको यूज करने का तरीका ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, इसका कौन कौन से तरीके हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये मुझे एक अलग से दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है, आप नीचे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्यू फॉर क्विट, ठीक है, यहाँ पे अगर क्यू लिखूंगा तो एग्जिट कर जाएगा। तो मतलब मैन से मैं सिर्फ उसको देख के क्लोज कर दूंगा, पर हेल्प से वो मुझे टर्मिनल पे ही दिखाएगा, तो मुझे उसको बार बार क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम लोग एक ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे इसमें एक ऑप्शन था हाइफन हाइफन हेल्प में, पहला वाला ऑप्शन, कि अगर मुझे सारी की सारी फाइल्स देखनी है, ओल्ड डू नॉट इग्नोर एंटिटी स्टार्टिंग विद डॉट, ठीक है, तो ये मुझे सारी की सारी फाइल्स दिखाएगा, ठीक है। अब चलते हैं एक बार हम लोग अपने इस पे, ठीक है, एलएस करके देखा, हाँ हम लोग आ गए हैं। अगर मैंने सिंपल सीडी लिखा तो ये मुझे होम पे ले जाएगा, जो मेरी रूट डायरेक्टरी होगी मेरे को उसमें ले जाएगा। तो अभी काली के लिए रूट डायरेक्टरी कौन सी है, एलएस है, सॉरी रूट डायरेक्टरी कौन सी है, काली यूजर वाली है, ठीक है, काली जहाँ पे जो हमारा यूजर है काली, उसके अंदर ये वाली फोल्डर्स हैं, वो इसलिए रूट डायरेक्टरी है, ये इसके फोल्डर्स हैं, इसके अंदर डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से हर एक डायरेक्टरी देखना चाहता हूँ कि कोई डायरेक्टरी छूटे ना, तो अगर मैं एलएस हाइफन ए करूंगा तो ये मुझे जो हिडन डायरेक्टरीज हैं वो भी दिखाएगा। अगर मैं आपको जीयूआई के थ्रू दिखाऊं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ से ऊपर व्यू पे क्लिक करेंगे, देन हम लोग यहाँ से हिडन 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 हिडन, तो हम लोग यहाँ से ढूंढ सकते हैं शो हिडन फाइल्स। अब मुझे यहाँ पे हिडन फाइल्स भी दिखा रहा है। तो अभी तक जो हमने देखा कि जो पहले व्यू था वो क्या था, वो हिडन फाइल, मतलब हिडन का मतलब क्या, वो छुपी फाइल्स थी, सिर्फ हमें कुछ ही फाइल्स दिखा रहा था। तो हम लोग इस फंक्शन का यूज करके हिडन फाइल्स को भी देख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से हिडन फाइल्स को मैच करना चाहें तो मैच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैशे डॉट कैशे, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग यहाँ से व्यू इसका ऑफ कर देते हैं, हिडन व्यू, और टर्मिनल भी अपना क्लियर कर लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स थी, ठीक है। जैसे सेम अगर मुझे वॉल्यूम को लिस्ट करना है तो मैं लिस्ट ब्लॉक लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो ये मेरी जो वॉल्यूम है यानी कि जो स्टोरेज है ये उसको लिस्ट कर देगा कि वो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। एक डिस्क है, ठीक है, उसमें एसडीए नाम की डिस्क है, उसमें SDA1 करके एक पार्टीशन बनी हुई है, कितनी 80 GB की, ठीक है। और वो कहाँ पे माउंट है, स्लैश में। स्लैश के लिए हम लोग को फाइल सिस्टम देखना पड़ेगा। जो बेसिक फाइल सिस्टम होता है वो किस तरीके से काम करता है, वो इस तरीके से काम करता है, स्लैश नाम का, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। रूट डायरेक्टरी के अंदर है स्लैश, ठीक है, जहाँ पे जो हमारा डिस्क है वो माउंटेड है। अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कौन कौन से फोल्डर्स होते हैं, डायरेक्टरीज होते हैं, ठीक है। एसबिन यहाँ से आप पढ़ सकते हो, यूजर बाइनरीज, सिस्टम बाइनरीज, कॉन्फ़िग फाइल्स हमें किस पे मिलेंगी, स्लैश एटीसी में, ठीक है। उसी तरह से डिवाइस फाइल्स, ठीक है, यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट फाइल्स जैसे टेम्परेरी फाइल्स, जहाँ पे जो हमारी टेम्परेरी फाइल्स होंगी वो हमें यहाँ पे मिलेंगी, वेरिएबल फाइल्स हमें यहाँ मिलेंगी, प्रोसेस फाइल्स हमें यहाँ मिलेंगी, स्लैश इसमें स्लैश यूजर में हमें यूजर प्रोग्राम के बारे में पता चलेगा, स्लैश होम में हमें होम डायरेक्टरीज के बारे में पता चलेगा, स्लैश बूट में बूट फाइल्स मिलेंगी, स्लैश लेमल सिस्टम लाइब्रेरीज, और स्लैश ऑपरेटिंग ऑप्शनल एप्स, और स्लैश माउंट में माउंट डायरेक्टरी, जहाँ पे अभी हमने देखा कि जो ये स्लैश था ये माउंट किया गया था, उसका जो माउंट पॉइंट था वो क्या था, स्लैश, जो हमारी स्टोरेज था, ठीक है। सेम इस तरीके से अगर हमें एक्सटर्नल स्टोरेज माउंट करनी है तो हम लोग वो कहाँ करेंगे, हम लोग इसमें करेंगे, स्लैश माउंट वाले में करेंगे। अगर कोई रिमूवल मीडिया ऐड है तो वो स्लैश मीडिया में मिलेगा। सर्विस डेटा में कहाँ मिलेगा, सर्विसेज में मिलेगा। अब सेम तरीके से अगर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं काली के अंदर, और यहाँ से हम लोग इसका फाइल सिस्टम जो हमें डेस्कटॉप पे मिल जाएगा, फाइल सिस्टम खोल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा फाइल सिस्टम है, ठीक है। या फिर अगर मैं यहीं से फाइल सिस्टम पे जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल स्लैश लेके एंटर कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, मैं इधर ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ, ये ऑप्शन जो है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, एलएस करेंगे तो हम लोग अभी तो यहाँ ही दिखा रहा है। उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें रूट यूजर में स्विच करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे sudo su, ठीक है, हम लोग रूट यूजर में स्विच कर गए हैं। और अगर मैं सिंपल cd लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल अपने रूट डायरेक्टरी पे चला जाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं रूट डायरेक्टरी में आ जाऊंगा। बट अब मुझे यहाँ पे कोई फर्क दिख नहीं रहा है, जो ये हमारे सिंबल्स हैं दोनों सेम सेम से लग रहे हैं मुझे, बट दोनों में फर्क है। अगर मैं यहाँ पे pwd करूँ, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करूँ, तो ये स्लैश रूट दिखाएगा। सेम अगर मैं एग्जिट करके यहाँ पे प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करूँ तो ये मुझे स्लैश होम स्लैश काली के अंदर दिखाएगा, यानी कि मैं इसमें इस फोल्डर के अंदर कहीं पे हूँ, ठीक है। बट वहीं पे अगर मैं सुपर यूजर में हूँ तो मेरे लिए इस साइन का मतलब अलग हो जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें इन दोनों साइंस को बहुत ध्यान से देखना है, हम कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हैं आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो आपने डायरेक्टरी चेंज किया होना चाहिए, अगर वो डायरेक्टरी चेंज नहीं है तो टास्क वो कहीं और परफॉर्म होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे एलएस करके देखते हैं, कुछ नहीं है रूट डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। सीडी अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग चलते हैं सीडी स्लैश स्लैश के अंदर आ गए हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपने जीयूआई पे वो सेम चीजें मुझे यहाँ भी दिख रही हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा cd स्लैश स्लैश क्या हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं होम स्लैश काली, तो अभी मैं इसके अंदर आ जाऊंगा। यहाँ से जाऊंगा सेम स्लैश होम स्लैश काली, मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाना है कि आपको पता रहे कि आप कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ से कहाँ पे जा रहे हो, ठीक है। तो इतना चीजें हमें हैंड्स ऑन होनी चाहिए, ये बेसिक है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि फाइल परमिशंस कैसे काम करती हैं। तो फाइल परमिशन के लिए हमें सेम एलएस का एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा जिसका है ls -l, मतलब
-l, तो ये मुझे परमिशंस दिखा देगा। अगर मैं सेम यहाँ से पिक्चर्स वाले फोल्डर में जाऊं, यहाँ पे ls करूं, तो एक दो फाइल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। और अगर मैं इनकी परमिशन चेक करना चाहूं, ls-l, यहाँ पे आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे मुझे 2 दिखा रहा है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ कुछ परमिशंस मुझे दिखा रहा है, rwx, ठीक है, और एक के आगे d लगा हुआ है और एक के आगे माइनस लगा हुआ है। तो जिसके आगे माइनस लगा हुआ है वो क्या है, वो फाइल है, और जिसके आगे d लगा हुआ है वो क्या है, वो डायरेक्टरी है, ठीक है। और 3 तरीके से रीड राइट मतलब rwx। तो अब इसको थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं कि तीनों चीजें काम कैसे करती हैं। तो हम लोग अभी फाइल परमिशन को मैनिपुलेट करने वाले हैं। उसके 2 तरीके हैं, ठीक है। फाइल परमिशंस को कैसे चेंज किया जा सकता है, पहला है सिंबॉलिक मेथड, दूसरा है न्यूमेरिक नोटेशन यानी कि ऑक्टल मेथड, ठीक है। पहला देख लेते हैं सिंबॉलिक मेथड में क्या होता है। सिंबॉलिक मेथड में हमने देखा परमिशंस कितने टाइप की थी, 3 तरह की परमिशन थी, ठीक है। रीड, राइट, एग्जीक्यूट। यहाँ पे आप देख सकते हो R जो है वो क्या डिनोट करेगा, रीड, W राइट और X एग्जीक्यूट, ठीक है। ये सेम रहेगा दोनों केसेस में, दोनों मेथड्स में। और यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ऐड, माइनस, इज इक्वल टू, ठीक है। और किसके लिए, हु यानी कि यूजर, ग्रुप, अदर्स, ए, सबके लिए। अगर मैं सिंपल तरीके से समझाना चाहूं तो वहां पे हमने देखा था कि वहां पे 3 बार रिपीटेड था, ठीक है। तो जो पहले वाला सेक्शन होगा वो किसके लिए है, वो है यूजर के लिए, सेकंड वाला ग्रुप के लिए, लास्ट वाला अदर्स के लिए। तो यहाँ पे ये रहा यूजर, ये रहा ग्रुप, ये रहा अदर्स, ठीक है। पहला वाला स्लॉट जो था हमारा किसके लिए था, यूजर, सेकंड वाला ग्रुप के लिए, थर्ड वाला अदर्स के लिए, ठीक है। अगर डी लगा है तो वो डायरेक्टरी की परमिशन है, और अगर माइनस लगा हुआ है तो सिंपल फाइल की परमिशन है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास 3 परमिशन है, rwx, rw माइनस, rw माइनस माइनस। अब यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है, यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है, जो पहला स्लॉट है यानी कि यूजर के पास में सारी की सारी परमिशन है। यूजर यानी कि कौन, जो उस फाइल का ओनर है, ओनर के पास ऑब्वियसली सारी ही परमिशन रहेंगी, ठीक है। ग्रुप के पास में क्या क्या परमिशन है, ग्रुप के पास में है रीड और राइट की, उसके पास में एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। और अदर्स के पास में यानी कि ना तो वो ग्रुप का हिस्सा है ना वो ओनर है, यानी कि एक नॉर्मल यूजर, ठीक है। नॉर्मल यूजर के पास में ना तो राइट की परमिशन है ना ही एग्जीक्यूट की परमिशन है। तो हम लोग इन परमिशन को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको परमिशन देना चाहूँ, मान लो मुझे यहाँ पे ग्रुप और ये है अदर्स, अगर मुझे ग्रुप को परमिशन देनी है तो मैं लिखूंगा ऐड, मुझे परमिशन ऐड करनी है किसकी, रीड एग्जीक्यूट की, ठीक है। इससे परमिशन ऐड हो जाएगी, बट इसके लिए एक कमांड भी यूज होगी, वो भी आपको बताऊंगा कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। सेम तरीके से अगर मैं यूजर अदर्स से सारी ही परमिशन खींचना चाहूंगा तो मैं उसको लिख दूंगा रीड की परमिशन भी खींच लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं परमिशंस को चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैं ए कर देता हूं तो ए से क्या होगा, वो सबको बराबर कर देगा, यानी कि यूजर, ग्रुप, अदर्स को, ठीक है। एग्जीक्यूट अगर लिखूंगा तो एग्जीक्यूट की परमिशन दे देगा। तो अब इसका एक प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करती है। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग पिक्चर्स के अंदर हैं, यहाँ पे ट्रिप के अंदर चलते हैं, CD ट्रिप, ठीक है, LS, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक काम कर लेते हैं, नैनो, और यहाँ से फाइल, इसके अंदर लिख लेते हैं हे देयर हाउ आर यू, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, सेव हो गया। अगर मुझे टर्मिनल पे ही अपना डेटा शो करना है तो मैं यूज करूंगा कैट कमांड। ये क्या करेगा, कंटेंट डिस्प्ले करेगा फाइल का, ठीक है। देन फाइल का नाम ये मुझे टर्मिनल पे ही दिखा रहा है कि उस फाइल के अंदर क्या है, हे देयर हाउ आर यू। तो जो कैट कमांड है वो क्या कर रहा है, मुझे टर्मिनल पे ही दिखा रहा है कि इस फाइल के अंदर क्या डेटा है। अब एक बार हम लोग दोनों की परमिशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक डायरेक्टरी भी बना लेते हैं। मैं एक डायरेक्टरी किस नाम से बनाते हैं, हम लोग बना लेते हैं PER, ठीक है। एक डायरेक्टरी भी बन गई। अगर हम लोग अब करके देखते हैं, हमारे पास 3 चीजें हैं और इसके अंदर हम लोग कर लेते हैं और एक बार दोबारा देख लेते हैं परमिशंस। अब इनकी परमिशंस क्या हैं, हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे परमिशंस क्या है हमारे पास, डायरेक्टरी के लिए D लिखा हुआ है, फाइल के लिए यहाँ पे ओनर के पास में कौन कौन सी परमिशंस है, ग्रुप के पास में क्या परमिशंस है और अदर्स के पास क्या परमिशंस है। यहाँ पे एक और चीज हमें दिख रही होगी कि इस फाइल, इसको बनाया किसने है, इसका ओनर कौन है। तो यहां से हमें दिख रहा है ये जो फाइल है, फाइल किसने बनाई थी, काली ने बनाई थी। बट यहाँ पे ये किसने, डायरेक्टरी किसने बनाई है, यहाँ पे ये रूट ने बनाई है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंपल एक और हम लोग फाइल बना के देखते हैं, फाइल 1 बना लेते चलो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 फाइल्स हो गई हैं, 2 रूट ने बनाई हैं, 2 काली ने बनाई हैं। अब किस तरीके से चेंज होती हैं चीजें वो देखते हैं, ठीक है। अब मुझे चेंज करनी है, परमिशन चेंज करनी है, तो उसके लिए होता है ch मोड चेंज मोड, किसका, मान लेते हैं अब यहाँ पे हमें अदर्स के लिए हमें सिर्फ उसको एग्जीक्यूट परमिशन देनी है। तो एग्जीक्यूट परमिशन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अदर्स प्लस एग्जीक्यूट, उसके बाद में फाइल का नाम, फाइल किसका, ये वाली फाइल थी फाइल 1, एंटर, ठीक है। कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है। जो हमारी फाइल 1 थी उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब यहाँ से एक बार हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं, कैट फाइल 1, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर भी डेटा डाल देते हैं चलो।
कैट, अगर मुझे यहीं से टर्मिनल से ही डेटा डालना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कैट फाइल 1, एंटर करूंगा, मेरा कर्सर ब्लिंक करेगा और यहाँ पे लिख देता हूँ हे देयर व्हाट्सअप। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल डी, मैं फाइल से बाहर आ जाऊंगा। दोबारा मुझे कंटेंट शो करना है तो मैं ऑपरेटर हटा दूंगा, ये मुझे दिखा रहा है उस फाइल के अंदर डेटा है। ठीक है, अब मैं एज अ रूट यूजर तो ये चीजें कर पा रहा हूँ, बट अगर मैं स्विच करता हूँ दूसरे यूजर में एज अ नॉर्मल यूजर काली, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं पिक्चर्स के अंदर और ट्रिप के अंदर थे हम लोग, यस ठीक है, ये है। और यहाँ से अगर मैं फाइल 1 के अंदर का डेटा देखना चाहूँ तो मैं देख पा रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, ls-l करके देखते हैं अभी हमारे पास क्या क्या परमिशंस हैं। फाइल 1 के लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे रीड की परमिशन भी है और एग्जीक्यूट की परमिशन भी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम लोग इससे रीड की परमिशन खींचने वाले हैं, जो डेटा है इसके अंदर का डेटा ना देख पाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्विच कर लेते हैं फिर से सुपर यूजर में। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से chmod देन अदर्स से हमें परमिशन रिमूव करनी है। किसकी, हमें रिमूव करनी है रीड की फाइल 1 से। अगर आपका एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है, तो यानी कि आपकी फाइल एग्जीक्यूट हो गई है। और अगर आप राइट साइड देखोगे जीयूआई के ऊपर, तो क्या यहाँ पे एक फाइल के ऊपर क्रॉस बन के आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे जब लॉगिन किया था वो किससे किया था, हमने लॉगिन किया था काली और काली, यूजर नेम हमारा काली था, पासवर्ड ही काली था, अगर हमने बाय डिफॉल्ट यूज किया था लॉगिन करते टाइम पे। तो यहाँ पे हमने ऐसा नॉर्मल यूजर लॉगिन किया हुआ है। तो जो हमारा फाइल है, फाइल के ऊपर क्रॉस बन के आएगा। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये दिखा रहा है, मैं तो पहचानता नहीं हूँ कौन सा फाइल फॉर्मेट है, तो ये क्यों आ रहा है, हमने इसकी परमिशंस ही चेंज कर दी। और अगर मैं सेम तरीके से यहाँ से फाइल 1 के अंदर जाना चाहूँ, फाइल 1 को रीड करना चाहूँ, सॉरी, अगर मैं फाइल 1 को रीड करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, कैट फाइल 1, क्योंकि अभी तो मैं रूट यूजर पे हूँ। पहले एक बार स्विच करते हैं नॉर्मल यूजर पे, कैट फाइल 1 परमिशन डिनाइड, यानी कि इस फाइल की परमिशन चेंज हो चुकी है। अब ls-l यहाँ से देखो, सिर्फ अदर्स के पास में किस चीज की परमिशन है, सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन है। और अगर मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँ किस चीज परमिशन, अगर मैं इसको सेट करना चाहूँ, अगर मैं इस फाइल की परमिशन को एज अ नॉर्मल यूजर सेट करना चाहूँ, तो क्या मैं इसको परमिशन को सेट कर सकता हूँ, chmod others इज इक्वल टू रीड और साथ में फाइल का नाम। तो मेरे पास परमिशन ही नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब इस फाइल का यूज कहाँ पे हो सकता है, अगर मान लो मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, अगर वो मुझे स्क्रिप्ट सिर्फ रन करनी है एज अ नॉर्मल यूजर्स के लिए, और अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूँ, तो सिर्फ जो अदर यूजर्स हैं वो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, जो ग्रुप में है, यानी कि जो एक जो हमारी डेवलपमेंट वाली टीम है, वो उसको क्या कर पाएगी, वो उसको एडिट भी कर पाएगी, रीड भी कर पाएगी। ठीक है, प्लस एग्जीक्यूट तो वो कर ही पाएगी। और जो ओनर होगा, यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो तो हर चीज कर ही सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीजों को चेंज करते हैं लिनक्स में। अब एक बार दोबारा चलते हैं इसमें सुपर यूजर में, ls करके देखते हैं। यहाँ से एक बार टर्मिनल दोबारा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से अब मैं इसको परमिशन देना चाहूंगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो अब इसने बाकी सारी परमिशंस खींच ली अदर्स में से, और सिर्फ उसको आर के बराबर कर दिया। अदर्स को सिर्फ रीड की परमिशन दे दी, बाकी सारी परमिशन उससे ले ली। ठीक है, तो ये एक तरीका है सिंबॉलिक मेथड, जिसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं डेटा अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टरी करना चाहूँ, डायरेक्टरी से अगर यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि डायरेक्टरी जो था, इस डायरेक्टरी जो हमारे पास, उसमें एग्जीक्यूट की परमिशन है। ठीक है, तो हमें एग्जीक्यूट की परमिशन भी यहाँ से खींच लेनी है इससे। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टरी भर देते हैं, PER एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टरी के ऊपर से ऑप्शन चला गया। मुझे इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, इसके अंदर बल्कि डेटा था। अगर मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, तो यानी कि CD, उसके बाद डायरेक्टरी का नाम, उस डायरेक्टरी के अंदर मैं चला गया। बट एज अ नॉर्मल यूजर अगर मैं जाना चाहूँ एग्जिट, तो अगर मैं CD क्या करूंगा, PER, तो मेरे पास जाएगा परमिशन डिनाइड। मेरे पास परमिशन ही नहीं है उस डायरेक्टरी के अंदर जाने की। तो इस तरीके से हम लोग फाइल्स की परमिशन को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, और डायरेक्टरी की परमिशन को भी हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। जो हमारा दूसरा तरीका है वो कौन सा है, हमारा है न्यूमेरिक नोटेशन। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें हम लोग चीजों को थोड़ा और तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नंबर्स के थ्रू हम लोग पूरे के पूरे परमिशन चेंज कर सकते हैं। जैसे जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे बेसिकली 3 नंबर रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर रहेंगे। जो पहला डिजिट होगा, थोड़ा एक और सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूँ। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा यहाँ पे 3 नंबर्स होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 3 नंबर्स हैं, रीड, रीड के लिए 4, राइट के लिए 2, एग्जीक्यूट के लिए 1। बस आपको ये 3 नंबर ही याद रखने हैं। ठीक है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जो पहला नंबर है वो क्या शो करेगा, वो ओनर की परमिशंस को शो करेगा कि उसके पास में कौन कौन सी परमिशंस हैं। सेकंड जो होगा
वो ग्रुप को शो करेगा, और जो अदर्स है वो थर्ड डिजिट शो करेगा। ठीक है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, अदर्स के लिए, ग्रुप के लिए, ओनर के लिए। ठीक है। और अगर मुझे अब परमिशंस मान लेते हैं, एक परमिशन बनानी है, जैसे कि यूजर को मेरे को देनी है रीड राइट एग्जीक्यूट की, और ग्रुप को मुझे देनी है सिर्फ रीड और राइट की, और अदर्स को मुझे देनी है सिर्फ एग्जीक्यूट की। ठीक है, तो मैं सिर्फ यही परमिशन देना चाहता हूं। तो अगर मैं इस तरीके से करूंगा, अगर मैं सिंबॉलिक मेथड से करूंगा, तो मुझे ये पूरी ही कमांड लिखनी पड़ जाएगी, फाइल नेम, ये मुझे पूरी कमांड लिखनी पड़ जाएगी। बट अगर मैं न्यूमेरिक नोटेशन से करता हूं, तो क्या करूंगा मैं, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, अगर आप तीनों को प्लस करोगे तो कितना बनेगा, 7। ठीक है, रीड राइट, अगर आप रीड राइट का प्लस करोगे तो क्या बनेगा, 4 + 2 6, और उसके बाद में एग्जीक्यूट के लिए, एक्स के लिए क्या है, 1। ठीक है, फाइल नेम, और यहां से ch मोड। ठीक है, तो सिंपल तरीके से सिर्फ इतनी सी चीज से हम लोग हर एक चीज को चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं दोबारा टर्मिनल पे, अब यहां से देख लेते हैं दोबारा ls। ठीक है, क्लियर करते हैं ls-l। अब अब हम लोग चेंज करेंगे जो फाइल्स, अब हम उसकी फाइल्स परमिशन चेंज करेंगे जो फाइल जो थी वो किसने बनाई थी, काली यूजर ने बनाई थी। तो हम लोग यहाँ पे फाइल्स जो सिंपल सिर्फ फाइल है उसकी परमिशन चेंज करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोग कौन से यूजर पे हैं, एज अब नॉर्मल यूजर पे हैं, तो हम लोग रूट यूजर वाले की जो परमिशन है उसको चेंज तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब मुझे सेम क्या करना है, फाइल 1 से पहले मैं सारी परमिशन खींच लेता हूँ, मुझे सारी परमिशन खींचनी है, 0 0 0। ठीक है, और उसके बाद में फाइल का नाम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देख सकते हो सारी परमिशन खींच ली। ठीक है, अब जो बाय डिफॉल्ट परमिशंस थी वही इसको एक बार देख के देखते हैं दोबारा कैसे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो ch मोड, और पहले हमें क्या देनी है, पहले हमें देनी है रीड और राइट की यानी कि 6, और उसके बाद हमें फिर देनी है 6, और फिर हमें रीड की देनी है यानी कि 4, और उसके बाद फाइल का नाम। तो क्या हमारे पास सेम परमिशंस दोबारा आ गई, यस, हमारे पास सेम परमिशंस दोबारा हमारे पास वापस आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइल्स की परमिशन को दोनों मेथड से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहां से रूट यूजर में स्विच करता हूं, तो क्या मैं फिर भी इनकी परमिशंस को चेंज कर पाऊंगा, जो फाइल है उसकी परमिशंस को चेंज कर पाऊंगा। अगर मैं करना चाहूँ ch मोड 0 0 0, और फाइल का नाम, क्योंकि फाइल जो थी सिर्फ फाइल नाम से जो फाइल है वो किसने बनाई है, काली यूजर ने बनाई है। बट एज अ यूजर, अगर एज अ रूट यूजर देखेंगे तो यहाँ पे रूट यूजर भी सारी की सारी परमिशन खींच सकता है काली से, क्योंकि रूट क्या हो गया, ये एक एडमिन लेवल पे यूजर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये उसके पास की परमिशन है, उसी ने तो उसको दी है। जो काली यूजर है उसी ने तो, एडमिन नहीं तो काली को परमिशन दी है हर चीज, मतलब वो क्या क्या कर सकता है। तो अगर काली ने कोई परमिशन सेट करी है तो उसको रूट यूजर चेंज कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर रूट यूजर चाहे तो उसकी परमिशन को बदल सकता है। जैसे मान लेते हैं ch मोड, यहाँ से यूजर के पास में 0 रहेंगी, 6 और 1, 6 और 4। ठीक है, रीड राइट की ग्रुप और अदर्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद में फाइल का नाम, फाइल्स परमिशन चेंज हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर के पास में नहीं है, बट यूजर मतलब क्या, ओनर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से फिर दोबारा एग्जिट करता हूँ, एग्जिट करके अगर मैं एडिट करना चाहूँ इस फाइल को एज अ नॉर्मल यूजर, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, क्रॉस बन के तो आ गया है मेरे लिए। ठीक है, रूट यूजर ने चेंज करी है मेरे लिए परमिशंस, तो क्या मैं इसको एडिट कर पाऊंगा, परमिशन डिनाइड। मुझे यहाँ से, भले ही वो फोल्डर किसने बनाया है, वो भले ही फोल्डर मैंने बनाया है, बट मैं उसकी परमिशंस को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ से परमिशंस को एक बार चेंज करना चाहूँ, परमिशन चेंज करी मैंने, -l किया, अब मैं उसमें एडिट भी कर पाऊंगा। देखो, तो मुझे यहाँ से क्या पता चला कि अगर रूट ने परमिशन चेंज कर दी है तो मेरे लिए पहले उन परमिशन को दोबारा चेंज करना पड़ेगा, भले आप ओनर क्यों ना हो फाइल के, हमें वो परमिशंस को चेंज करना पड़ेगा। अब इस वीडियो के एंड तक आप इतना आपने देख लिया है, तो आपके लिए एक छोटा छोटा सा टास्क भी है कि आपको क्या करना है। मैं आपके लिए एक असाइनमेंट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, जिससे आपकी सारी की सारी ये जो कमांड्स हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे,
ठीक है? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और चैट जीपीटी पे इतने ईज़िली नहीं मिलेंगे और मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप चैट जीपीटी की हेल्प ना लें, क्योंकि अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, चैट जीपीटी की हेल्प ले लोगे, गूगल सर्च कर लोगे, तो उसमें दिक्कत आएगी और क्योंकि आप सीख ही कुछ नहीं पाओगे। ठीक है? हाँ, अगर आपको हिंट चाहिए, तो आप हिंट के लिए गूगल रेफ़र कर सकते हो। बट हाँ, उसमें भी जो सबसे टॉप पे रिज़ल्ट को समराइज़ करके दे देता है, वो यूज़ नहीं करना। जाओ, व्लॉग्स पढ़ो, व्लॉग्स पढ़ के वहाँ से ढूँढो, क्योंकि उससे आपकी एक और एबिलिटी डेवलप होगी, जो कि होगी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की। ठीक है? कि इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे करते हैं, जो कि एथिकल हैकिंग का फेज़ 1 है, रिकॉनाइसेंस। तो उसकी प्रैक्टिस आप अभी से शुरू कर सकते हो। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें आप जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप हेल्प ले सकते हो, गूगल की हेल्प आप यहाँ पे ले सकते हो। उससे पहले वाले क्वेश्चंस ईज़िली बन जाएँगे और लास्ट वाला क्वेश्चन आपका ईज़िली बन जाएगा। बट हाँ, इसमें एक ऑपरेटर है, जो कि मैंने वीडियो में बताया है, बट हाँ, हो सकता है आपने ध्यान से नहीं सुना हो या फिर उसका फंक्शन मैंने ध्यान से नहीं बताया हो, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे आपको एक टास्क देना है। तो इसलिए मैंने वो एक छोटा-सा फंक्शन छोड़ा हुआ है, ताकि आप भी थोड़ा-सा रिसर्च करो अपनी साइड से। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय। असाइनमेंट करके आना और सब्सक्राइब कर लेना।